नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम आया है दिल्ली से। ये एक महिला जातक है और इनका मात्र एक ही सवाल है, क्या हमारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। आज हम इस पाम का विश्लेषण करके देखेंगे कि क्या इस पाम में नौकरी है या नहीं है। अगर जो हम सबसे पहले देखें तो पाम के अगर जो आकार को देखें, पाम का आकार बिल्कुल वर्गाकार है, चौकोर है। जब चौकोर पाम होता है तो जो जातक है मेहनत के कार्य करता है, मेहनती होता भी है और मेहनत के कार्य भी करता है। अब हम अंगुलियों के अगर जो जुड़ाव को देखें, इसमें अंगुलियों का जुड़ाव है थोड़ा धनुषाकार से हटके है। यहाँ पर जब धनुषाकार से हटके होता है तो एन मौके पर व्यक्ति जो भी जातक है कहीं ना कहीं मौक़ों का लाभ उठाने से चूक जाता है, जिससे वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद सोचता है कि काश हमने उस मौके का सही फायदा उठाया होता तो मैं आज वहाँ होती, आज मैं वहाँ होती। इसलिए जब भी मौके बने तो अपना जो संपूर्ण दिमाग कंसंट्रेट करके उन मौक़ों का फायदा उठाएं। अब हम देखते हैं इनकी अंगुलियों को, तो अंगुलियां काफ़ी लंबी हैं, हथेली से बड़ी हैं। जब ऐसा होता है तो जातक बहुत ही एनालिटिक हो जाता है, बहुत अन्वेषण करता है। अगर जो जरा सा भी काम करेगा तो उसमें देखेगा कि हमें क्या घाटा होगा, क्या हमें इसमें फ़ायदा होगा, तो बहुत मुश्किल से पूरा सोच समझ के काम करेगा जिसी रूप में। इसीलिए उसके कोई भी कार्य इस कारण से उंगलियां लंबी होने के कारण डिले हो जाते हैं। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि जब भी कोई कार्य हो तो क्विक डिसीजन थोड़ा लें। अंगुलियों के कारण वो निश्चित रूप से उनके डिसीजन देर से लेती हैं, निश्चित है देरी से पूरे काम उनके खराब होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। अब हम देखते हैं इन्होंने जो सवाल पूछा है उस पर देखते हैं कि हमारी नौकरी लगेगी या नहीं। ये महिला जातिका है, 29 वर्ष इनकी उम्र है। अब हम सबसे पहले देखें राजयोग को, क्योंकि किसी भी सरकारी नौकरी में राजयोग सबसे पहले देखा जाता है। जो 4 राजयोगों में से हम देखते हैं तो सबसे पहले देखें हम मणिबंध को। अगर जो मणिबंध को देखें, 1 मणिबंध, 2 मणिबंध, 3 मणिबंध, 4 मणिबंध। जब किसी जातक के 4 मणिबंध होती हैं तो वो राजा के समान जीवन जीता है, उसमें राजयोग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और राजयोग होता भी है उसमें। तो एक ये देखा हमने। अब चलते हैं दूसरा राजयोग देखते हैं। दूसरा राजयोग होता है जब अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो, तर्जनी से बड़ी नहीं है। जब ये उंगली इससे बड़ी हो, अगर जो ये यहाँ तक होती, ये यहाँ तक होती तो दूसरा राजयोग बनता। अब हम जब तीसरा राजयोग देखते हैं, तीसरा राजयोग जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है, अनामिका से बड़ी हो तो वो बड़ी है और चारों पर्वत अपनी पुष्ट अवस्था में हो, गुरु दोनों गुरु बली हो, बुध बली हो, व्यापार का कारक है, और चंद्र बली हो। अब हम अगर जो देखें तो इन चारों में से इनके कोई भी पर्वत जो भी हैं सब अनबैलेंस हैं। अगर जो हम सर्वप्रथम गुरु को देखें तो गुरु बहुत ऊंचा हो गया है,
व्यक्ति की इच्छाएं प्रबल हो गई हैं, जहाँ तक है उसकी इच्छाएं प्रबल हो गई हैं, घरेलू झंझट उनके बढ़ गए हैं, समस्याएं पैदा घरेलू होती, पति पत्नी से झगड़ा या घर में झगड़ा उनका है। अब हम अगर जो यहाँ से देखें शुक्र को, शुक्र बैठ गया है, जीवन में जो संचार होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए शरीर में, वो ऊर्जा प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जिससे कि अनबैलेंस हो गई है ऊर्जा। अब हम जो देखें तो चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत बिल्कुल बैठ गया है, अपने स्थान से हट गया है, क्योंकि चंद्र पर्वत कारक है व्यक्ति की सोचने की शक्ति का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि चंद्र जो है जल तत्व है, जल तत्व 70% शरीर में पानी होता है, तो 70% जल तत्व शरीर को पूर्ण बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए इन्हें नींद जो है, नींद का कारक है, नींद नहीं आती होगी रात में, बहुत देर से सोते हो, क्योंकि चंद्र फुल अनबैलेंस है। और सवेरे उठने में क्यों दिक्कत आएगी, सवेरे उठने में भी, क्योंकि हम अगर जो शनि को देखें कितना ज़्यादा यहाँ फूल गया है और बिल्कुल जो है इधर आ गया है, बिल्कुल सूर्य की तरफ आ गया है चिपक के, तो सवेरे आलस आएगा उठने में और शाम को नींद नहीं आएगी। शाम को जब नींद नहीं आएगी, अब और ये चंद्र क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम को पूरा खराब कर देता है चंद्र, जो क्योंकि जब भी व्यक्ति रात में लेट सोता है तो उसका डाइजेशन खराब रहेगा और वो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसका पेट खराब होगा, नींद का अनबैलेंस हो जाएगी तो वो भी अनबैलेंस हो जाएगा, सवेरे भी देर से उठेगा और रात में भी लेट सोएगा। तो इसके लिए ये चंद्र पर्वत और क्या करता है, खाने पीने के लिए जो भी ललक है ये खान पान बिगाड़ देता है। कैसे बिगाड़ता है, व्यक्ति को फास्ट फूड अच्छे लगने लगते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जब भी चंद्र अनबैलेंस होगा तो व्यक्ति को चाहिए कि नमकीन चटपटी चीजें, मिठाई या जो भी है जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा राहु का फर्क पड़ जाता है। जब राहु होता है मायावी ग्रह है, वो आपको फास्ट फूड की तरफ ले जाएगा, कुरकुरे खिलाएगा, अंकल चिप्स खाए, जो भी वर्तमान में चल रही हैं मैगी वगैरह वगैरह ये चीजें खिलाएगा, आदमी खाना नहीं खाएगा। इसीलिए ये जब भी अनबैलेंस होता है तो डाइजेशन की इसीलिए प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति फास्ट फूड की तरफ चला जाता है। अब इसके लिए मैंने उपाय दे दूंगा तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इसे सही होने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों लगेगा कि हम देखें तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ऐसा, और बिल्कुल पुष्ट अवस्था में होना चाहिए, बिल्कुल नीचा हो गया है। अब हम देखते हैं इनके अंगूठे को। अगर जो अंगूठा देखें, अंगूठा पुष्ट अवस्था में, अंगूठा अगर जो देखें तो यहाँ तक इसकी हाइट रहेगी। जब यहाँ तक हाइट रहेगी तो अच्छा अंगूठा माना जाता है, व्यक्ति पर्सनालिटी है, किसी से मिलेगा तो लगेगा कोई पर्सनालिटी है। लेकिन अगर जो इनके फ्लैंज देखें तो ये जो फ्लैंज बहुत छोटा है, सोचने की शक्ति चंद्रमा से अगर जो हम मिला लें, क्योंकि चंद्रमा सोच का कारक है, बैठ गया है, फर्स्ट फ्लैंज बहुत छोटा है, तो सोचने की शक्ति तो है ही नहीं। हमेशा जहाँ तक है कोई भी बात हो तर्क करेगा, तर्क करेगा, तर्क करेगा, तर्क के माध्यम से सिखाएगा, तो ये बहुत अनबैलेंस है। जब ये छोटा हो और चंद्र बैठा हुआ हो तो अनबैलेंस हो जाए तो व्यक्ति कब क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, उसे खुद ही पता नहीं होता है, जिससे घर में या पति से या कहीं भी लड़ाई झंझट की संभावना इनमें ज्यादा रहती है। अब हम अगर जो देखें इसमें फ्लैंज को देंगे, वन फ्लैंज में 2 3 4 रेखाएं, जब 2 से ज्यादा रेखाएं होती हैं तो ऐसे जा तक की असली समृद्धि जो आती है वो 40 साल के बाद आती है। 40 साल से पहले कुछ भी वो हाथ पैर मारे उतनी उसे समृद्धि नहीं मिल पाती है। अब हम देखें कि अंगूठा मोटा भी है। जब अंगूठा मोटा होता है तो किसी न किसी रूप में जातक है अपने हितों की पूरी रक्षा कर लेता है, कहीं भी किसी से भी अपने हित के लिए लड़ जाएगा, वो इसकी इच्छा पूरी कर लेगा वो। अब हम देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली फर्स्ट फ्लैंज बिल्कुल सीधा है,
फर्स्ट फ्लैंच जब ऐसा होता है तो व्यक्ति खड़ूस हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है यहाँ तक तो व्यक्ति खड़ूस है। लेकिन अगर जो हम ऊपर के दोनों फ्लैंच देखें, ऊपर के दोनों फ्लैंच देखें तो अच्छी अवस्था मुड़ रहे हैं, इधर अच्छी अवस्था मुड़ जाते हैं, तो ऐसा जातक अपने जो भी उसके आराध्य देव हैं उनके प्रति परम श्रद्धा रखता है, और श्रद्धा ऐसी जो डिगेगी नहीं कभी। अब और एक चीज तर्जनी उंगली में देखते हैं। अगर जो हम इस तर्जनी उंगली को देखें, जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, ऐसे जातक का जन्म जब भी होता है घर में, तो या तो माता पिता अगर जो कितने भी गरीब हों उसके तो अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उसे आगे बढ़ाना है। ऐसा जातक जब भी, क्योंकि गुरु की उंगली है, और गुरु की उंगली वाला जातक हमेशा पढ़ा लिखा रहता है, योग्य रहता है, या उसके जन्म के बाद पैसे वाले हो जाते, धनवान हो जाते, या जब जातक बड़ा हो जाता तो उन्हें धनवान कर देता है। लेकिन एक चीज, जैसे ही इस बालक का जन्म होता है बड़ी उंगली तर्जनी वाले का, तो उनकी जो माँ बाप की है क्रेडिट एकदम बढ़ जाती है, सम्मान बहुत बढ़ जाता है समाज में। अब क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये गुरु की उंगली बड़ी है, उस बच्चे के कारण बढ़ जाता। हालांकि माता पिता को कोई पता नहीं है क्यों बढ़ा है, लेकिन ये निश्चित है कि ये गुरु की उंगली जब बड़ी होती है किसी भी बालक की घर में, तो उनका समाज में सम्मान उसके पैदा होते ही बढ़ जाता है, और धन भी बढ़ जाता है। और ऐसा जातक जिस घर में जाता है वहां भी समृद्धि आ जाती है, और वो तो समृद्ध रहता ही है। ऐसा जातक नौकरी करे या न करे, जहां भी जाएगा समृद्ध रहेगा। अब देखें हम मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, कहीं नहीं देख रही है। जब ऐसा होता है तो जातक जो है हिम्मती स्वभाव होता है, और खुद का विकास करता है, जो भी नजदीक आते उनका ही विकास करता है, और काम के प्रति बड़ा लगनशील होता है। अगर जो सही दिशा में है, सही अवस्था में है, उसे कोई काम को आप कहेंगे तो वो पूरा करेगा काम को। अब हम देखते हैं इनकी उंगलियों की संधि में। अगर जब हम संधि देखते हैं तो ये जो दिख रहा है, ये जो छिद्र दिख रहा है बीच में, तो ये दिखाता है व्यक्ति ने 25 साल तक अपने धन का मूल्य नहीं जाना है। नंबर एक, अगर जो उसे धन का मूल्य नहीं जाना, या उसे बहुत ज़्यादा धन मिला है, या उसे बिल्कुल धन नहीं मिला है, उसने धन के लिए संघर्ष किया है। तीन में से किसी के पास दो स्थिति रहती हैं, किसी के पास एक रहती है, तीनों इसमें होती नहीं। अब हम जो देखें, इन्होंने नौकरी के बारे में पूछा है। जब भी मैं बता चुका हूं पहले ही कि यहाँ पर संधि है इसमें, अगर जो इसमें संधि है तो अगर जो व्यक्ति थोड़ा प्रयास कर ले तो उसकी नौकरी यहाँ से पक्की मानी जाती है। और एक युक्ति, क्योंकि यहाँ पर था राजयोग एक, यहाँ ये एक राजयोग जब नौकरी की पूछी है तो बता रहा हूं। और ये उंगली किसकी है? सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली किस तरफ झुक रही है? कर्म की ओर, शनि की ओर झुक रही है। तो जब दोनों उंगलियों का झुकाव इधर हो जाए कर्म की तरफ, इसका भी झुकाव इधर हो जाए, तो व्यक्ति नौकरी ही करता है। लेकिन बात वही है, रेखाएं बहुत हैं, लेकिन व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ सबसे समस्या आ गई है, ये आपका अनबैलेंस है गुरु, आपका शनि अनबैलेंस है, आपका सूर्य अनबैलेंस है, आपका बुध दब गया है, आपका चंद्र अनबैलेंस है, आपका शुक्र अनबैलेंस है, आपके जो पूरे पर्वत हैं और ये भी अनबैलेंस है, ये भी दबा हुआ है। निम्न मंगल, केवल ये उच्च मंगल अच्छा है, केतु अच्छा है। केतु अच्छा होने से धन का आगमन आसानी से होता रहेगा। ज़्यादा जब ऊंचा होता है राहु पर्वत, बीच का ये राहु है, राहु ऊंचा होता है तो धन का आगमन आसानी से होता रहता है, चलता रहता है, उसकी जिंदगी चलती रहती है। और अगर केतु देखे तो केतु अच्छा है। केवल जो पर्वत पास हुए इसमें तीन है, राहु, केतु और ये हुए उच्च मंगल। अब देखो, जब किसी व्यक्ति के मेन ये चार पर्वत, चार ये दोनों गुरु खराब है, और ये चंद्रमा सोचने की शक्ति का खराब है, जो व्यापार का बुध खराब है, और ये जो है सूर्य भी दबा हुआ प्रसिद्धि देता है, और ये बुध भी दबा हुआ है, ये शनि भी दबा हुआ है।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें उपाय करने पड़ेंगे। यहाँ तो युक्ति नौकरी की बन रही है, नौकरी की सभी युक्तियां बन रही हैं, क्योंकि इसमें पर्वत दबे हुए होने से मूल समस्या आ रही है। तो इसके लिए मैं इन्हें उपाय दूंगा, जिससे अगर जो उपाय करेंगी, बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन थोड़ा समय लगेगा, उपाय करेंगी तो आगे बढ़ जाएंगी। अब हम यहाँ देखते हैं थेस उंगली पर, अगर जो हम इसे देखें सूर्य की उंगली को, सूर्य की उंगली फुल बेंड हो रही है, तो ऐसे में यश और धन पाने की चाप जातक की हमेशा बनी रहेगी। अंगुली लंबाई लिए भी आधे पर्व तक है, तो ऐसे में जो जातका है वो जो है रिस्क लेने की क्षमता उसमें हमेशा बनी रहेगी और लोगों की सहायता करती रहेगी। कुछ भी हो, कोई भी आप जाओगे तो आपको कुछ न कुछ सहायता मिलेगी वहां से। अब देखें बुध की उंगली को, देखें बुध की उंगली थोड़ी छोटी है, जैसे इस फ्लेंच तक अगर जो फर्स्ट तक पहुंचती है नामिका के, ऐसे में व्यक्ति को फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है और अकाउंटिंग में इसमें दिक्कत आती है। सामान कहाँ रख दिया, खो गया है, पता नहीं है, और इन मौके पर जवाब किसे क्या देना है इसमें इन्हें कोई पता नहीं है कि क्योंकि चंद्रमा भी खराब है, ये उंगली भी छोटी है, तो व्यक्ति कब क्या किससे बोल दे, वो हंसी का पात्र भी ऐसे में बन जाता है, उसे समझ नहीं आता हम क्या बोलें। माइंड लाइन तो अच्छी है, सोच माइंड लाइन देखें अच्छी है, व्यक्ति होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन चंद खराब है और ये उंगली बहुत छोटी यहाँ पड़ गई, तो वह जवाब उल्टे सीधे देगा, कभी भी सही सटीक जवाब देने में उसे मुश्किलात आएगी। इसके लिए मैं थोड़ा इन्हें उपाय बता दूंगा, जिससे इनकी कुछ हद तक समस्या हल हो जाएगी। अब जब इसका झुकाव अगर जो देखें तो बुध का झुकाव, उंगली का झुकाव जो है सूर्य की तरफ, तो धन प्राप्त करने की इनकी इच्छा है आजीवन बनी रहेगी। अब अगर जो सभी उंगलियों की युक्ति मिलाएं तो सभी उंगलियां हो रही हैं सन की तरफ बेंड। जब सन की तरफ सभी उंगलियां बेंड होती हैं तो जातक का स्वभाव एकाकी हो जाता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है जातक को कि उसके पास सब चीज है, देखो सब चीज है, उसके पास दिमाग बहुत अच्छा है, हृदय बहुत अच्छा है, जीवन अच्छा है और लकलाइन भी अच्छी है, धनागमन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। कभी कभी लगता है, तो मैंने ये कहूंगा कि इन्हें वहम है, वो वहम को दूर कर लें, सही हो जाएगा। अब हम देखें वही वहम दूसरा कि जब ये उंगली इससे बड़ी हो जाए अनामिका से, तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। आप इनसे कुछ भी कह दीजिए तो नक मिजाज हो जाएंगे, लेकिन ये इनके लिए जब क्योंकि गुरु की उंगली बड़ी होती है तो इन्हें अभिमान अपने ज्ञान पे बहुत होता है, और ज्ञानी होते भी हैं तो अभिमान भी होगा और तुनक मिजाज भी होते हैं, लेकिन इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जिनकी तर्जनी उंगली बड़ी होगी लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से इनका मैंने उंगलियों का पूरा विश्लेषण किया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे। अगर जो हम देखें तो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है, लेकिन गुरु पर्वत अनबैलेंस हो गया है, इधर आ गया है, तो पारिवारिक परेशानी झंझट इनके हमेशा बने रहेंगे। पति से लड़ाई, कुछ भी हो, घर वालों से लड़ाई, ये जो परेशानी अपने जो सांसारिक सुख भोग में, जो भी पारिवारिक सुख भोग हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जातक को इस उंगली से लग रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहां से भी लग रहा कुछ नहीं, तो वो जातक हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहता है। इसके लिए मैं कुछ इन्हें रेमेडी दूंगा, उपाय दूंगा, जिससे समस्या हल हो जाएगी। अब इस पर बनने वाले निशानों को अगर जो देखें तो यहाँ पर एक बड़ा ये चतुर्भुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज व्यक्ति को ज्ञान देता है, और अगर जो चतुर्भुज हम देखें तो इसमें बन रहे हैं 3। ऐसे में बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है, और जातक जो भी चीज जानता है उसका मास्टर होता है। यहाँ एक भी त्रिभुज बन रहा है, जब 2 त्रिभुज हो तो व्यक्ति इंटेलिजेंट बहुत होता है, लेकिन उसका इंटेलिजेंसी क्योंकि और हम हिसाब लगाएं इनके तो वो उभर के नहीं आ पा रही है जो इंटेलिजेंसी है, क्योंकि ये पर्वत इनके बहुत अनबैलेंस है, इसीलिए वो निखर के नहीं आ पा रही है। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर कोई क्रॉस ढूंढते हैं, मिल जाए एक, इसमें मेन रूप से कोई क्रॉस नहीं मिल रहा है। अगर जो एक क्रॉस हो
तो कहीं भी स्वतंत्र क्रॉस, तो जातक का जो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, वो कहीं क्रॉस नहीं मिल रहा है इसमें। अब हम देखते हैं शनि को। तो शनि यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल नीचा हो गया है, बैठ गया है शनि। शनि ने युक्ति बना ली है सूर्य पर्वत के साथ। जब सूर्य पर्वत के साथ युक्ति बना लेता है, यहाँ पर आ जाता है इधर खिसक के, तो जातक को हमेशा लगा रहता है कि हमें लोग पहचाने, मेरा बहुत बड़ा नेम फेम हो, लेकिन हो क्यों नहीं पाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब चीज़ें अनबैलेंस हैं। अब इन पर बनने वाली रेखाएं देखें, सूर्य पर, सॉरी शनि पर। तो यहाँ पर जो है एक रेखा ये बन रही है, भाग्य रेखा ये बन रही है टूट के। तो धन तो आता रहेगा, लेकिन जिस रूप में उन्हें चाहे वो उस रूप में धन नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ये रेखा जुड़ेगी नहीं। अब हम देखें सूर्य पर्वत को। तो अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, तो सूर्य पर्वत बुध की तरफ चला गया है। जब सूर्य पर्वत बुध की तरफ चला जाता है, मिल गए दोनों पर्वत, बुध और सूर्य मिल गए। जब ऐसा होता है तो जातक नेम फेम बहुत चाहता है कि मेरा नेम फेम हो और अच्छा सब लोग हमें जाने। अगर जो इन पर बनने वाली रेखाओं को देखें, तो यहाँ पर एक गुरुबलय बन रहा है, अभी अधूरा है। अगर ये गुरुबलय बन जाता है, अगर जो पर्वत सही हो जाते हैं, तो व्यक्ति इसमें गुरुबलय बहुत आगे बढ़ जाता है। सॉरी, गुरुबलय नहीं, ये बन रहा है सूर्य वलय। जब सूर्य वलय बन जाता है तो व्यक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक चली जाती है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है, बनने में थोड़ी दिक्कत है, 2-3 साल बन जाएगा तो व्यक्ति दूर दूर तक लोग उसे जानने लगते हैं। अब हम अगर जो देखें, तो एक रेखा इस पे आ रही है मस्तिष्क रेखा से। जब मस्तिष्क रेखा से एक रेखा युक्ति बनाती है, उसी में ज्वाइंट हो गई है ये रेखा आके निम्न मंगल से। जब निम्न मंगल से रेखा आके बुद्धि से ज्वाइंट हो जाती है इधर आके, तो ऐसे में जातक का स्वभाव गुस्से वाला बहुत हो जाता है। अगर जो इस रेखा की युक्ति बनाए तो गुस्सा बहुत हो जाता है, और अपने पति से या परिवार से बहुत कम बनती है, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया कि इनके जवाब तुनक मिजाज, अलग टाइप के जवाब भी देंगे, तो ऐसे गलत देंगे जो वो किसी की समझ से परे होंगे। लेकिन अगर जो हमें देखें, अगर जो ये सूर्य वलय बन जाता है तो अच्छा है, आगे जातक की अच्छी प्रसिद्धि रहेगी। अब हम अगर जो देखें सूर्य रेखा, तो सूर्य रेखा थोड़ी धुंधली है, लेकिन सूर्य रेखा बन रही है मस्तिष्क रेखा से। जब सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से युक्ति बनाती है, और ये क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है, ये क्षेत्र पड़ रहा है सीधा राहु का। राहु के क्षेत्र से मस्तिष्क रेखा से निकलकर जब कोई रेखा सूर्य पर्वत जाती है, तो व्यक्ति के दिमाग में इस समय जो यहाँ रेखा थोड़ी फ्रैक्टेड भी है, दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही है कि वो सोच रहा है कि मैं एकदम से ऊपर उठ जाऊं, ऐसा होगा, क्योंकि रेखा धुंधली है। उसके ये बात मन में चल रही है, शायद वो जातक जानता होगा, हमें पता है, और तीसरे व्यक्ति को कोई पता नहीं है। वो चाहता है कि मैं यहाँ से उठकर और सीधा यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन ऐसा होगा भी। क्यों होगा कि मैंने 2 राजयोग बताए, केवल पर्वत अनबैलेंस हैं। अगर जो पर्वत बैलेंस में आ गए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक रेखा, ये रेखा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर जो ये सही अवस्था में 2 से 2.5 साल लगेंगे आने में। हो सकता है अगर जो रेमडी वगैरह इन्होंने सही कर ली और अपना टाइम टेबल सोने का और जागने का बदल लिया, और फास्ट फूड न खाया, अच्छा खाना खाया, सबसे प्यार से बोले और अच्छे से रहें, तो ये पूरा बदल जाएगा इनका स्ट्रक्चर। अब हम अगर जो देखें इनके बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत अच्छा है, लेकिन यहाँ से खिसक आया है, सीधा ऐसे मिल गया है। तो इनकी वही जो भी काम करेंगे मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, तो ऐसा इनके साथ ऐसा लगा रहेगा। अब हम चलते हैं मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत इधर अच्छा है, तो व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, और जब भी संकट का समय आता है वो संकट से निपटना जानता है, क्योंकि इसकी युक्ति अंगूठा मोटा है, तो अपने हितों की रक्षा कर उच्च मंगल और इसकी युक्ति मिलाएं तो दोनों की युक्ति मिलाई जाती है। ये अंगूठा मोटा हितों की रक्षा करेगा, जब भी संकट आएगा वो निपट लेगा, किसी की जरूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल को देखें तो ये हल्का है, तो जब भी
कोई परेशानी आएगी जो रोनी सूरत बनाएंगी। यहाँ पर जो है देखें बहुत हल्का हो गया है और इनमें थोड़ी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, जैसे जरा सी बीमार पड़ेंगी तो गिर जाएंगी बिस्तर पर, ये दिक्कत आती है इसमें। अब हम देखें राहु, राहु को देखें, राहु में बहुत ज़्यादा जाल नहीं है। जब जाल नहीं होते हैं तो जातक को धन के आगमन अच्छे लगे रहते हैं और धन आसानी से आता रहता है, समय पर जब जरूरत है तो उसके हर खर्चे चलते रहते हैं। केतु पर्वत देखें तो केतु पर्वत अच्छा है और उसका झुकाव सीधा राहु की तरफ है। जब राहु की तरफ ढलान होता है तो कहा जाता है इधर से जो भी प्रवाह आता है नीचे वो आसानी से जीवन में चलता रहता है और व्यक्ति की तरक्की होती रहती है, आगे बढ़ता रहता है। अब जो देखें हम शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत उतना उठाव नहीं लिए, शारीरिक एनर्जी उतनी नहीं है जितना हाथ कह रहा है, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ उपाय दूंगा जिससे सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में देखें तो मोटी रेखाएं 1 2 3 4 रेखाएं आ रही हैं। जब ऐसी रेखाएं आती हैं तो जातक के जीवन में अच्छा घर, अच्छे वाहन और सभी सुख सुविधाओं के लग्जरियस आइटम अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि ये शुक्र दर्शाता है लग्जरी लाइफ को, लग्जरी लाइफ को दर्शाता है, पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है इस रूप में। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो कुछ बारीक लाइनें भी हैं। जब बारीक लाइनें होती हैं यहाँ पर तो जो भी जातक है वो जो है वर्तमान में परेशानियों में अपने को घिरा पाता है, बंधन में पाता है। वो ये सोच रहा है इस समय कि मुझे किसी ने बांध के रखा है, ऐसे बोलते हैं बंधन रेखाएं। जब यहाँ रेखाएं आड़ी हो जाएं तो व्यक्ति बंधन में पाता है। वो क्यों पा रहा है वो जानता है। अब हम देखते हैं इसमें जो खड़ी रेखाओं को देखते हैं। ये खड़ी रेखाएं जब आती हैं तो व्यक्ति जो प्रतिज्ञा कर लेता है उस प्रतिज्ञा को वो हमेशा पूरा करता है और करेगा भी। अब हम अगर जो देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत पूरा अनबैलेंस पड़ा हुआ है। जब चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है तो परेशानी आती है, सोने में दिक्कत आती है, सो नहीं पाता है। इसका एक रीज़न यहाँ भी आ गया है। थोड़े ये जो अगर जो हम इसकी ये लाइन देखें तो व्यक्ति कुछ सोच रहा है, यहाँ पर सोच रहा है, कुछ भी लाइन फ्लैक्टेड हो गई है तो वो कुछ सोच रहा है कि मैं ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुँच जाऊँ। अगर जो ये तभी संभव हो जाएगा पूरे पर्वत सही हो जाएं, अपना शेड्यूल बदले जिससे वो ज़मीन से उठ के आसमान पहुँच जाएंगे। अभी फिलहाल जब ये रेखा फ्रैक्शन ले रही है मस्तिष्क रेखा तो इन्हें और ये अनबैलेंस है पर्वत तो दिक्कत आएगी। लेकिन अगर जो पर्वत पर हमको शुभ चिन्ह देखें तो अगर जो शुभ चिन्हों में से देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज अच्छा होता है, दूर स्थानों से जुड़कर धन का आगमन देता है। और अगर जो हम देखें यहाँ पर तो जीवन रेखा पर एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब जीवन रेखा पर एक त्रिभुज बनता है तो ये प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कभी न कभी लाभ देता है। अब हम अगर जो देखें एक यहाँ मछली टाइप बन रही लेकिन अभी बनी नहीं है। अगर जो ये मछली बन जाती है और मछली देख के डर रही है शुक्र पर्वत की, और शुक्र किसका कारक है, लग्जरियस लाइफ का। तो ये सोच रही हैं इस समय में कि मुझे बहुत राजसी लग्जरी लाइफ मिले, क्योंकि कोई भी मछली बने हाथ में जब जिस पर्वत की ओर देख ले तो वहीं से उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये लग्जरियस लाइफ देख रही हैं यहाँ, और ये क्षेत्र पड़ गया शुक्र का, तो ऐसे देखेंगे लग्जरी लाइफ के लिए। अब देखते हैं हम इनकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा देखें अपने मूल स्थान से लेके यहाँ तक गुरु पर्वत से युक्ति बनाई है इसने। गुरु पर्वत से यहाँ दर्शा की हो गई है। गुरु पर्वत पर आके जब कोई रेखा गुरु पर्वत पर आके दर्शाकी हो जाए और तर्जनी उंगली जातक की बड़ी हो अनामिका से, तो ऐसे जातक को जहाँ जन्म लेता है, जब से जन्म लेता है तब से और टिल डेथ तक, क्योंकि ये विष्णु तिलक है, उसके बाद धन का कभी हमेशा आगमन होता रहता, धन की कमी नहीं रहती है। अब क्योंकि इसमें एक और चिन्ह बन रहा है विष्णु तिलक के अलावा, इसमें एक और अगर जो चिन्ह देखें हम तो ये चिन्ह बन रहा है एम का निशान,
और जब एम का निशान बन जाता है हाथ में तो निश्चित रूप से जातक के महादेव की कृपा होती है, और कृपा ऐसी कि वो हमेशा उसके जीवन में कोई ऐसा बड़ा संकट नहीं आता है जो वो उन्हें डिगा सके। इसीलिए अगर जो ये महादेव की शरण में रहेंगे तो इन्हें वो दिव्यता मिलेगी, वो भव्यता मिलेगी, और वो ऊंचाइयां मिलेंगी जो इन्होंने कभी सोची नहीं होंगी। अब हम देखते हैं इनके हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा देख रहे तो यहाँ पर एक लाइन चली आई है मंगल पर। जब मंगल से युक्ति मिलाती है, क्योंकि मंगल एग्रेशन दिखाता है, तो व्यक्ति से अगर जो आप कुछ भी कहेंगे तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है पति पर, पति और पत्नी के रिश्तों पर। तो एग्रेशन दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई झंझट हुए रखे हैं, ऐसा होता है इसमें। लेकिन अगर जो इन्होंने नौकरी के लिए पूछा था तो फिर मैं एक बार बताऊंगा, जब कोई रेखा ये फेथ लाइन है, ये लाइन है, यहाँ युक्ति बना ली है। ये लाइन कौन सी है? भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जब युक्ति बना ले मंगल की तरफ देख रही, गुरु की तरफ देख रही है, जब भी फेथ लाइन गुरु की तरफ देखे तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। एक तो बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को 2 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को पूरे। तो मैंने नौकरी के बारे में भी इनका बताया कि फिर भी एक बार कि यहीं से नौकरी देखते हैं। जब फेथ लाइन है, जो भाग्य रेखा है, जब गुरु पर्वत की ओर देख ले तो सरकारी लाभ मिलने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी हमने बताए तो उसके हिसाब से देख लें अपना। अब हम देखें इनकी दोबारा इस रेखा को। तो रेखा इनकी 20 साल से लेके यहाँ तक, 20 साल से लेके 70 साल तक बहुत गाड़ी है। इस दौरान जातक को जीवन में परेशानी ही परेशानी लें, कुछ न कुछ मतलब सांसारिक दुनियादारी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर जो माइंड लाइन से भी देखें तो भी यहाँ से ये गाड़ी है, यहीं तक गाड़ी है, 60-70 तक जातक बंधन महसूस करेगा। अगर जो इस रेखा को देखें तो उसने भी फैक्ट डाला है यहाँ तक, तो ये 60 और 70, यहाँ 70 तक इसने क्लियर कर दिया कि जातक परेशान रहेगा, कहीं ना कहीं परेशानी देखेगा उसमें। अब हम अगर जो देखते हैं आगे बढ़ के माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन अच्छी है। माइंड लाइन ने अपने मूल स्थान से चलकर, गुरु के नीचे से चलकर वो युक्ति बनाई है सीधी चंद्र के नीचे तक। लेकिन ऐसी माइंड लाइन होती है तब व्यक्ति को सहन करने की क्षमता बहुत आ जाती है। अगर जो इनकी माइंड लाइन यहाँ तक होती तो एक बार कुछ भी बात कह दो इनमें विस्फोट हो जाता। लेकिन ये जो है यहाँ माइंड लाइन बनने से एक पॉजिटिव हो गया, लेकिन एक निगेटिव भी है। ऐसे में व्यक्ति सोचता बहुत है और करता काम कम है। दूसरी बात है ये सोचेगा कम, करेगा विश्वास बहुत जल्दी। जैसे आपने कहा ऐसा होने वाला तो तत्काल विश्वास कर लेगा, हाँ ठीक है, वो सोचेगा नहीं, थोड़ा विश्वास ही ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा ईश्वर के प्रति भी विश्वास रखता है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसका सही भी है, होता भी है। क्योंकि हम देखें अगर जो यहाँ पर एक मछली बन रही है, अगर जो मत्स्य चिन्ह यहाँ आ जाता है तो ये परम ज्ञान को प्राप्त ऐसा व्यक्ति होता है। अभी हम देखें यहाँ पर केतु पर्वत पर मत्स्य चिन्ह बना नहीं है, ये 20 साल बाद बन जाए, 50 साल बाद व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। 29 साल है, 10 साल 20 साल में आ जाएगा तो 50 साल में व्यक्ति धार्मिक हो जाए। इनकी युक्ति बनाए तो धार्मिक बनेगा। ये मस्तिष्क रेखा भी कह रही है, वो अपने ईश्वर के प्रति बहुत सोचता है वो। अब हम देखते हैं एक अलग निशान को। एक ये क्रॉस बना हुआ है। जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस बन जाए तो आदमी का सब कुछ होते हुए भी, स्वीकृति शनि से भी मैंने बताई, सब कुछ होते हुए वो ये कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम खाली हैं, वो उसका वहम रहता है। वो इस वहम की कोई दवा नहीं, वो अपने इस वहम को निकाल लें, क्योंकि उनके पास सब कुछ ये साथ में अच्छा है। लेकिन ये पर्वत अनबैलेंस होने की वजह से वो सोच नहीं पाती सही तरीके से जातका के क्या है आगे। अब हम देखें अगर जो इनकी जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा सीधी बनाई युक्ति मणिबंध से। ऐसा जातक दीर्घजीवी होता है, बीच बीच में परेशानियां आती रहेंगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, चलता रहेगा जीवन। अब हम देखें इनके खतरों को देखें तो हाँ, ये मत्स्य चिन्ह बना है यहाँ पर। ये एक और जब मत्स्य चिन्ह बन के निकले
जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों। तो ऐसे में जातक का जब भी जन्म होता है तो उसका घर जो है उसके जन्म के बाद काफ़ी धनवान हो जाता है। जब यहाँ से देखें कि यहाँ से अगर जो देखें गौपुच्छ आकार निकली है, तो ऐसे में जो भी जातक है गौपुच्छ जब निकलती है तो जातक पेट की बीमारियों से ग्रसित ज़्यादा रहता है। अब इनके अगर जो खतरों को देखें तो एक खतरा 24-25 पर बहुत बड़ा था, यहाँ 24-25 पर बहुत बड़ा खतरा था, और एक खतरा नहीं 24-25 पर एक खतरा था। अब खतरा आएगा 28-29 के करीब एक खतरा था। उसके बाद खतरा आएगा जातका को 36-37 साल पर, ये बहुत बड़ा खतरा आएगा। 40 पर खतरा आएगा एक, उसके बाद खतरे के कोई निशान नहीं है। लेकिन क्योंकि खतरों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास एक महाबली रेखा ने यहाँ से पकड़ लिया है, मंगल रेखा ने। जब मंगल रेखा जहाँ से पकड़ लेती है जीवन रेखा को, फिर दोहरा जीवन जीता है व्यक्ति। उसे न तो कोई गंभीर बीमारियाँ होंगी, जैसे कि बड़ी बीमारी रहती नहीं होती, मोटर वाहन दुर्घटनाएं उसके जीवन में हो नहीं पाती हैं, और व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय तक बीमार नहीं होता है, और वो खतरों से किसी न किसी रूप में निपट लेता है। उसके खतरे जो हैं टल जाते हैं कभी भी इस रेखा की होने से। लेकिन एक रेखा की ये समस्या भी है कि जब भी इनका काम होगा तो डिले होगा। जैसे कोई काम आज होना है कल होगा, कल नहीं परसों होगा। जब कभी एडमिशन होने गया होगा तो परेशानी कि आज नहीं कल आना, आज वेटिंग लगी है, कहीं नौकरी लगेगी तो आज नहीं, जब लिस्ट निकल गई पहली दूसरी वेटिंग में आएंगी, ऐसा इनके साथ जुड़ा रहेगा। दूसरी बात, ये महाबली रेखा होने की वजह से व्यक्ति में इस हाथ में शक्तियाँ बहुत हैं, वो शक्तियों को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगर जो सही तरीके से कंसंट्रेट करे इतना अच्छा हाथ, क्योंकि उंगलियां बहुत लंबी हैं, और जब उंगलियां लंबी होती हैं एनालाइटिक होता है जातक, एनालाइटिक, और दिमाग की रेखा इतनी बड़ी होते हुए और सब चीज़ें अच्छी होते हुए थोड़ा गुस्से पर अपना नियंत्रण कर ले, ये रेखा जो खराब हो गई है, अगर ये रेखा अगर जो वो निकाल दे अपने दिमाग से, मेरे पास गुस्सा नहीं है, तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है अपने जीवन में। अब हम देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो इनकी भाग्य रेखा नियुक्ति बनाई है चंद्र पर्वत से, सीधी जाके गुरु पर्वत को टच कर रही है। तो ऐसी भाग्य रेखा जब गुरु पर्वत को टच करती है, गुरु की तरफ देखती है, शनि से जाके शनि तक गई है लेकिन देख रही है गुरु की तरफ, तो ऐसे को मैंने बताई दिए 4 लाभ मिलते हैं। बड़ा काम करेगा जातक, सरकारी लाभ मिलेंगे जातक को, या राजनीतिक लाभ मिलेंगे, या उसे जो है शादी से बाद में ससुराल पैसे वाला धनवान हो जाएगा या धनवान मिलेगा। इनमें से 4 लाभ मिलते हैं। लेकिन ये रेखा जो जातक को संघर्ष बहुत कराती है, जब भी यहाँ से रेखा निकलती है संघर्ष बहुत कराती है। लेकिन जब यहाँ से निकलेगी रेखा वो 40 साल के बाद अपना लाभ देती है। अब अगर जो देखें और इनकी फेत रेखाएं, तो इनके पास एक 30-31 पे मौका आएगा, यहाँ पर एक मौका आएगा, एक मौका यहाँ पर आता दिख रहा है 36 पर, एक 30 और 31 के बीच मौका है, एक 35-36 पे मौका। अगर जो इन्होंने इन दोनों मौकों को बना लिया कोई में से, तो ये नौकरी की बात कह रही हैं, यहाँ से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन अभी दिख रही हैं धूमिल है, लेकिन ये अपना काम करेंगी तो इन्हें उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर जो ये रेखाएं डेवलप हो गई तो आपने जो सवाल पूछा है उसका जो जवाब है, असली जवाब मैं दे रहा हूं, आप 30-31 और एक है 35-36, 2 आपके पास चांस आएंगे। लेकिन अगर जो आपने 2 चांस चूक गए, फिर कोई चांस नहीं इसमें दिख रहा है कहीं भी फेत लाइन। अगर लेकिन जो 2 चांसों में से हमें अंदाज है कहीं ना कहीं इनके बना लिए जाएंगे, क्योंकि जो फेत लाइन है और आगे बढ़ने की, एक जा रही है 55 पर, एक जा रही है 62 पर, तो ये भी फेत लाइन है आगे। तो यहाँ हमें निश्चित रूप से दिख रहा है कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। और जातक का जो है, अगर जो हम देखें आगे बढ़ के 2 रेखाएं थी, अब देखते जातक की बुध रेखा को। तो बुध रेखा अगर जो देखें तो बुध रेखा थोड़ी ये चली यहाँ तक है। अगर जो कभी बुध रेखा यहाँ से चल के
यहाँ से चल के ये चल रही है, अगर जो ये जुड़ जाती है तो जातक के पास एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल हो जाएगा। मनी ट्रायंगल जब होता है, मनी ट्रायंगल अगर जो बन गया किसी रूप में, तो जातक के पास कई करोड़ रुपए होंगे। थोड़े ये इतना बड़ा जब मनी ट्रायंगल बन जाता है किसी हाथ में, तो 10 करोड़ रुपए से हमने कम नहीं देखे। ऐसे जितने भी याद देखे तो इसमें दसियों करोड़ रुपए बनते हैं। अगर जो ये रेखा पूरी हो गई, बुध रेखा, तो दसियों करोड़ रुपए जातक के पास रहते हैं, क्योंकि अभी टूटी हुई है तो वो अपना रूप ले रही है। अभी जो देखें तो इनका कोई, इसमें देखो जरा सा एक बना है ट्रायंगल, ये छोटा मोटा ट्रायंगल बनने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रायंगल बनने की कोशिश कर रहा है, बना एक भी नहीं है। अगर जब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो इस ट्रायंगल के अंदर इतने ट्रायंगल होंगे, कितने होंगे, 1 2 3। जब 3 ट्रायंगल होते हैं, एक स्क्वायर भी बन जाएगा यहाँ पर। जब इतने बन जाएंगे तो जातक काफ़ी अमीर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस महिला जातिका के हाथ का पूरा विश्लेषण किया है, और उनका जो सवाल था हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं, मैंने इसमें पूरा उन्हें समझाया है। अब इसमें जो भी इनके पर्वतों के बारे में है, जो भी परेशानी, मैं इसके लिए इन्हें उपचार दूंगा, और जो भी है और ये इन्हें दिव्य स्नान के लिए दूंगा, दिव्य वनस्पति स्थान, और इन्हें पूरी रेमेडी दूंगा कि पर्वतों को कैसे इन्हें ठीक किया जाए। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।